हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लास 10 के जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टरों से कौन कितने नंबर के पूछे जाते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं सब वीडियो को। तो आपको यहाँ पे एक नंबर में है जो चैप्टर का नाम है वो है वास्तविक संख्या। एक नंबर का जो चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्या। ये जो वास्तविक संख्या है इसमें कितने नंबर के पूछे जाते हैं, इसमें और कौन कौन चैप्टर शामिल करके पूछे जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। वास्तविक संख्या और दूसरा जो चैप्टर है बहुपद, बहुपद चैप्टर, इन दोनों चैप्टरों को मिलाकर 10 नंबर के बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और तीसरा नंबर जो चैप्टर आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये जो होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण जो कि तीसरा चैप्टर है, ये चैप्टर और द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जो कि चौथा चैप्टर है, द्विघात समीकरण। इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण ये दोनों को मिलाकर पूछे जाते हैं टोटल 20 नंबर के। ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं अगला, जिसमें कि आ जाता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति, ये भी पूछे जाते हैं 20 नंबर के। अब हम बात करने वाले हैं नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति जिसमें आप दूरी सूत्र के बारे में पढ़ते होंगे। नियामक ज्यामिति ये जो लिखे हैं नियामक ज्यामिति, इसमें ये भी पूछे जाते हैं टोटल 10 नंबर के। ये जो है 10 नंबर पूछे जाते हैं नियामक ज्यामिति। उसके बाद हम बात करने वाले हैं अगला जो है वह है त्रिभुज। त्रिभुज, दूसरा है वृत्त, बनावट, बनावट और समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल, समतल, समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये जो चारों चैप्टर है इन चारों चैप्टर को मिलाकर, इन चारों चैप्टर को मिलाकर टोटल पूछे जाते हैं 20 नंबर का। ठीक। अब हमें करना क्या है कि अब यहाँ पे देखेंगे अगला जो चैप्टर है उनसे कितने नंबर पूछे जाते हैं। एक है पृष्ठों, पृष्ठों का क्षेत्रफल, पृष्ठों का क्षेत्रफल एवं आयतन, पृष्ठों का क्षेत्रफल एवं आयतन। ये भी जो है 10 नंबर के पूछे जाते हैं। ये जो है ये 10 नंबर के पूछे जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सांख्यिकी और प्रायिकता। सांख्यिकी, सांख्यिकी और प्रायिकता, ये जो दोनों चैप्टर है ये दोनों चैप्टर से भी 10 नंबर के पूछे जाते हैं। अब हम बारी बारी से समझेंगे कि इन दोनों चैप्टरों में कौन चैप्टर पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में। यहाँ पर जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, इसमें होता क्या है कि आपको HCF, LCM और अभाज्य गुणनखंड विधि, √3 को सिद्ध करना, ये सारे चीज़ इस चैप्टर के अंतर्गत आ जाते हैं। ये जो बहुपद है दूसरा चैप्टर, इसमें आपको कहता होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया रहता है, उसको कहता है कि बहुपद बनाने के लिए, और इसमें शून्य का आपको ज्ञात करने के लिए बोलता होगा बहुपद चैप्टर में। और दूसरा ये जो तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें होता क्या कि आपको समीकरण दो को दिया रहता है, उसको कहता है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, अनुपात निर्णय विधि, वज्र गुणनखंड विधि, जितना भी विधि हो उन सारे विधियों द्वारा आपको कहता है दो चर वाले रैखिक समीकरण में हल करने के लिए। और आगे का जो है द्विघात समीकरण, इसमें होता क्या है कि इसमें आपको कहता होगा कि कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ये सब सारा चेक करने के लिए। और इसमें भी आपको कहता होगा कि कोई क्वेश्चन दिया रहेगा उसको कहेगा आपको द्विघात समीकरण के रूप में लाने के लिए, और इसमें आपको विवेचक ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, और शून्यक भी इसमें भी ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। और त्रिकोणमिति जो है मोस्ट VVI चैप्टर है, जो कि 10th क्लास में बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, और इनसे ही ज़्यादा नंबर का सुना जाता है कि ज़्यादा पूछते हैं। टोटल 20 नंबर का। इसमें त्रिकोणमिति में होता क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब दिया रहेगा, उनको कहेगा उसका मान निकालने के लिए कॉस थीटा का। फिर इसमें आपको एक मान सारणी वाला पढ़ना पड़ता है, और साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा ये सारा फार्मूला का यूज होता है उन सारे में। उसके बाद यहाँ पे है अगला जो कि नियामक ज्यामिति है। इसमें आपको दूरी सूत्र के बारे में बताया जाता है, विभाजन सूत्र के बारे में बताया जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वो सारा का सारा चीज़ इस नियामक ज्यामिति चैप्टर में बताया गया है। और अगला जो है वह है त्रिभुज। त्रिभुज में होता क्या है कि इसमें
आपको थेल्स का प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय और भी बहुत सारे प्रमेय हैं जो कि इसमें आपको प्रूव्ड करने को कहा जाएगा। ये जो विड्थ वाला चैप्टर है इसमें होता है क्या कि इसमें कहा जाता है कि स्पर्श रेखा पर खींची गई जो लंबाई होती है वह समान होती है। विड्थ में भी आपको कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, उन सारे क्वेश्चनों को हल करना पड़ेगा। ये जो बनावट है यह रचना वाला है, इसमें आपको रचना वाला बनाना होगा जिसमें कि स्केल, डिवाइडर और पेंसिल रबर की सहायता से आपको चित्र बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल जो लिखा हुआ है इसमें आपको कोई भी क्षेत्रफल दे देगा, जैसे कह देगा 2 गो घन है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब यहाँ पे जो अगला है वह है पृष्ठों का क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें होता क्या कि कोई भी पृष्ठ होता है और उसका ही हमें क्षेत्रफल और आयतन निकालना होता है। और हमारा अंतिम और आखिरी जो है सांख्यिकी, इसमें क्या होता है कि सांख्यिकी में आपको कहेगा माध्य, माध्यक और बहुलक याद करने के लिए। ये जो सांख्यिकी चैप्टर है इसमें आपको माध्य, माध्यक और बहुलक, और अंतिम और आखिरी जो है प्रायिकता है, इसमें आपको परिसर, उच्चतम चर, निम्नतम चर और इसमें आपको प्रायिकता में यही सब मिलेगा। वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं, ये सारा का सारा चीज़ प्रायिकता में मिलेगा। तो अब आपको फोकस क्या करना है कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप उठा सकते हैं एग्जाम में, उसके बारे में हम आपको बताते हैं नीचे में। तो यहाँ पे हम उसको लिख देते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कौन सा चैप्टर ऐसा है जिस पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहला आ जाता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आप अगर इस पर ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो अगर आप इसको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं तो आपको टोटल 20 नंबर ये आपको अकेला देगा। उसके बाद और भी देखते हैं कौन कौन 20 नंबर पूछे जाते हैं। इसमें एक त्रिभुज है, वृत्त है, बनावट है और समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी इन चारों चैप्टरों को आप कंट्रोल करते हैं तो आपको भी 20 नंबर वो मिल जाएगा। यहाँ कि हम कह सकते हैं त्रिभुज और वृत्त, उसके बाद बनावट, त्रिभुज, वृत्त, बनावट और समतल क्षेत्रफल। समतल क्षेत्रफल इसमें करना क्या है हमको, इसमें भी आपको 20 नंबर यानी 40 नंबर ये हो चुका है। अब हमें करना क्या है कि अब हम वो वैसा चैप्टर पर ध्यान देंगे जो चैप्टर हमको लगे आसान। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 1 नंबर में जो है वास्तविक संख्या और बहुपद। ये जो वास्तविक संख्या और बहुपद है ये थोड़ा आसान लगता है, तो इसको हम पहले सीख लेंगे। वास्तविक संख्या और बहुपद, इसमें होता क्या कि इसमें आपको समझने में उतना परेशानी नहीं होगा। अगर आप क्लास 9th का अगर चैप्टर पढ़े हुए होंगे, इसमें आपको समझने की उतनी परेशानी नहीं होगी। तो हमें करना क्या है, इसमें एक और चैप्टर जोड़ देते हैं, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या और बहुपद। वास्तविक संख्या और बहुपद, ये दोनों जो चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर 10 नंबर के पूछे जाते हैं, लेकिन हौला भी है। आप इसमें थोड़ा सा अगर सुनने याद करने के लिए जानते होंगे तो ये चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं चौथा नंबर, जो कि 20, 20, 40, 40, 10, 50। 50 नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसमें एक और चीज़ बताते हैं, उनके बाद थोड़ा सा हौला कौन चैप्टर है। यहाँ पे अगर आपको समीकरण को हल करने के लिए आता है तो दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, अगर दोनों को अच्छी तरह समीकरण को हल करने के लिए आता होगा तो आपको टोटल 20 नंबर मिल जाएगा। इसमें है दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। उसके बाद एक और चैप्टर आ जाता है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ये दोनों मिलाकर टोटल पूछे जाते हैं 20 नंबर। तो आपको मुख्य रूप से अगर ध्यान देने की अगर बात की जाए तो कौन से चैप्टर पर आपको ध्यान देना है ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति को कंट्रोल करना है। 1 नंबर में अगर बात की जाए तो त्रिकोणमिति, जो कि चैप्टर बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। ये जो त्रिकोणमिति है आपको सबसे पहले फोकस करना है त्रिकोणमिति पे। उसके बाद फोकस करना है आपको क्या करते हैं 20 नंबर का जो है त्रिभुज, वृत्त, बनावट और समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल, इस पर आप फोकस करिए। उसके बाद आप वास्तविक संख्या, बहुपद, आप इन पर कंट्रोल कर लीजिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण को कंट्रोल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सांख्यिकी और प्रायिकता पर थोड़ा ध्यान दीजिए। उसके बाद जो पृष्ठों का क्षेत्रफल एवं आयतन है, इन सारे चैप्टरों को भी ध्यान देना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।